बेटी को क्या हो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुछ कीजिए, इसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर। इसमें बोल भी लगी है, ये तो पुलिस केस है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? आप पुलिस को छोड़िए, इसका ट्रीटमेंट कीजिए। मैं डॉक्टर निकुंज हूँ, पुलिस सब तो बाद में हैंडल कर लूंगा। आप जस्ट टेक केयर ऑफ, इससे कुछ हो जाएगा डॉक्टर। तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये चौकी में लेकर चलो, पहले सबसे गोली निकालनी होगी। शिवन्या की बेटी एक वही है जो वो नागमणि को जला सकती है। कैसे मर सकती है? नहीं, वो नहीं मर सकती। सुनो, जल्दी से इधर आओ। नर्स, मेरी बेटी कैसी है? देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जल्दी से खून का इंतजाम करिए। ये लीजिए ब्लड ग्रुप। इस लड़की का बहुत खून बह गया है और जल्दी से खून का इंतजाम नहीं हुआ तो मर जाएगी वो। नर्स मत। गरिमा, बहुत डर लग रहा है। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तू उस लड़की से इतना प्यार करता है। उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्यार मर नहीं सकता, सब ठीक हो जाएगा। शिवन्या मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूली। तब आप बेहोश थी जब आपकी बच्ची का जन्म हुआ था, करीब 24 साल पहले। बहुत ही रेयर केस था। वक्त से पहले ही जन्म ले लिया था आपकी बेटी ने। पिछले 25 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी अंदर है, पता नहीं कैसे, ये क्या होगा। मुझे बहुत डर लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर साहब, क्या? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, पर हमारे इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। कोई तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या कहें? समझना क्या है, आप बस बताइए कि वो ठीक है कि नहीं। उसे कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, मर जाएगी वो। देखिए, अगर उसे 4 घंटे में होश ना आया ना, तो कोई रास्ता नहीं उसे बचाने का। क्या बकवास कर रहे डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवांगी को कुछ नहीं। जब ट्रीटमेंट का कोई असर ही नहीं हो रहा और वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो उसे बचाना ही होगा डॉक्टर साहब। कुछ भी कीजिए, आई डोंट केयर डॉक्टर साहब, आप मुझे ठीक कीजिए। और बॉय, जल्दी आओ, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना है। जल्दी आओ, हरी अप, जल्दी आओ। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है जो वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी, और वो भी एक चमत्कार ही था। और भगवान अपने चमत्कार को इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। तुम शिवांगी के साथ रहना, मैं अभी आती हूँ। लेकिन आपका अब ये कहाँ जाती? नमस्ते। नमस्ते। आप कितनी बार मेरे सामने आई, पर हमारा मिलना ही नहीं हो पाया। माफी चाहती हूँ। मैं भी तो आपको ढूंढ रही थी। मेरा मतलब है, रॉकी की पसंद देखना चाहती थी। रॉकी की सासू माँ। मानसी, हमारी समधन जी आई है, जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। मॉम, मिठाई?
मिठाई। पक्की इच्छाधारी नागिन है, एक साथ दो दो रूप ले सकती है। परिवार वालों को लगता है कि मैं बात कर रही हूँ और शिवन्या को निधि। रॉकी की पसंद हमें पसंद है, कल ही हम पंडित जी से मिलके मुहूर्त निकलवाते हैं। नहीं नहीं, वो हम चाह रहे थे कि ये शादी 2 दिन में ही हो जाए। वो क्या है ना, 2 दिन बाद हमारी बेटी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और 3 दिन में वो 25 साल की हो जाएगी। इसलिए मेरा बस चले तो 25 सेकंड में मार दूं। हाँ तो इसमें ऐतराज ही क्या होगा। हाँ बजाओ, मेरा मतलब है बैंड बजाओ। मिठाई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हमें ये शादी मंजूर है। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इस मोटी की तो मैं पिपड़ी बजा दूंगी। धोखेबाज, चालबाज, मक्कार, तूने मुझसे शादी के लिए हाँ बुलवाई। मुझसे? मैं रॉकी की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। नहीं होगी, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। 25 साल बाद वो मौका आया है, वो दिन आया है कि नागमणि हमें मिलेगी। इस कैद, इस इंतजार के सामने तुम्हारा ये झगड़ा कुछ भी नहीं। सूर्यवंशी खानदान का चिराग जिंदा है, इसका मतलब नागमणि हमें मिलेगी। लेकिन और तुम्हें तुम्हारा प्यार, ये मेरा वादा है। लेकिन इस वक्त तुम दोनों वही करोगी जो मैं कहूंगी। साथ काम करना है, साथ मिलके चलना है। शादी नहीं होगी, जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। हम इस लड़की को अगवा करेंगे, 2 महीने तक कैद में रखेंगे और फिर उस दिन बाहर लाएंगे जिस दिन नागमणि बाहर आए। शादी में रंग तो दिखेगा, और सिंदूर का नहीं, खून का लाल रंग। जाओ करो तैयारी उस शाम की, उस इंतकाम की, इस सदी की सबसे बड़ी शादी, जो ना किसी ने सोची होगी ना किसी ने देखी होगी। हर वार, हर तलवार, हर हथियार तैयार रखना। 2 दिन बाद दिखेगी दुल्हन की डोली और हम सब खेलेंगे खून की होली। अरे दीदी, थोड़े गाने वाली बजाओ। माँ, आपकी मेहंदी में भी ऐसा ही आर बनाया होगा ना? आर फॉर ऋतिक मतलब पापा, आर फॉर रॉकी मतलब तेरा प्यार। हम दोनों को बस यही एक चीज मिली है, तू अपने प्यार से शादी कर रही है और मेरी शादी भी उससे हुई जिससे मैं प्यार करती थी। क्या हुआ? मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ से अंदर आई? क्या हुआ? जाओ एंटीसेप्टिक लेकर आओ। माँ, मधुमक्खी तो है, आसपास इतनी सारी हरियाली है, आ गई होगी। तू जानती नहीं है ये मधुमक्खियां उनकी? क्या? कुछ नहीं, देख बहुत दर्द होगा तुझे, इसमें दाग भी पड़ जाएगा। सपना कहाँ है? अरे वो आ रही हूँ। इसे एंटीसेप्टिक लगा। अवनी, अवनी बुलाया तुमने मुझे? अवनी, अवनी ये कैसा मजाक है? कम ऑन आउट। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? सुनो, जल्दी बाहर आओ, नीचे शादी का माहौल, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर मी। आज ही पेट खराब होना था क्या? शादी भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। यू नो व्हाट अवनी, मैं निकल रहा हूँ।
शिवन्या की मौत का मुहूर्त बीता जा रहा है। शिवन्या को भी अभी ले जाना था शिवांगी को। माँ बेटियों को सीख देती है पति का नाम जपने, लेकिन ये माँ अपनी बेटी को शिव का नाम जपाने ले जा रही है। ओए काली नागिन, तेरा मुंह काला। दुश्मनों को छोड़कर मुझे क्यों जकड़ के रखा है? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तेरी बजा दूंगी। बैंड बाजे की दुकान, तूने बीन क्यों बजाई? हाँ, अब मैं तेरी बजा दूंगी। तू शिवन्या के कमरे में क्यों गई थी? बोल, उसकी बजाने गई थी ना? पर बजाई क्या? नहीं ना, पर तूने बीन बजा दी। क्या सोच के बीन बजाई थी? हाँ, कि मैं नागिन बन जाऊंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी। हाँ, मैं नागिन बन गई और यहाँ से भाग गई, पर मेरा नागिन रूप शिवन्या ने देख लिया और अपनी बेटी को लेके भाग गई। भागी नहीं, नाम जपवाने ले गई है वो। नहीं, हमारे नागलोक में शादी से पहले ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। तूने मुझे नागिन बनवा दिया और वो तुझे उल्लू बना के चली गई। गई तेरी नागमणि की चाबी, तूने खुद शादी की बैंड बजा दी। अब सोच क्या करेंगे हम? अरे सोचने के लिए मुझे नीचे तो उतर। ऊपर मैं नहीं सोच सकती, उतर नीचे। अब सुन काली नागिन, अब ये आधे वेज और आधे नॉनवेज के रूप से बाहर निकलकर इंसान के रूप में आ जा। जानवरों को देखकर मेरा दिमाग नहीं चलता। अब बता क्या करेंगे आगे? अरे वही जो करने आए हैं, लेकिन प्लान में थोड़ा सा फर्क होगा। बाद में होगी पहले होगी खून की होगी। खून की नदियां बहा देंगे हम। शिवन्या अपनी बेटी को लेकर कमरे में गई है ना, ठीक है, नीचे हम उसके परिवार वालों को मार के ऊपर भेज देंगे। तब तो शिवन्या को ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा ना। अवंतिका, एक एक को चुन चुन के मार, पर उस शिवांगी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे हमें अपने साथ ले जाना है। जाओ, शुरू करो जश्न बहारा। धूम मचा दो, रंग जमा दो, खून का लाल रंग। जाओ। क्या हुआ माँ? ये कौन सी रस्म है? चुप चुप, कुछ मत कहना। जो मैं कहूंगी वही कर। 1 मिनट। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे से बाहर मत निकलना। क्या बात है माँ? तुझे मेरी कसम, तक मेरी आवाज नहीं सुनी। कोई कितना भी बोले, कितना भी बुलाए, इस कमरे से बाहर मत निकलना। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। वादा कर मुझसे, वादा कर। शिवांगी। माँ, हाँ, नहीं निकलूंगी। देख बेटा, ऐसी बहुत सी बातें जो मैंने तुझे कभी नहीं बताई, सब बताऊंगी। और अभी जो मैं कह रही हूँ वो कर, मेरे लिए कर। करेगी ना? हाँ।